अयोध्या, जो हमेशा अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए पहचानी जाती है, आज एक नई विकास की कहानी लिख रही है। अयोध्या में SIR यानी सामाजिक पहचान रजिस्टर फॉर्म भरने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। हमारे विधानसभा में कुल 400 बूथ हैं, जिसमें 3,86,205 मतदाता हैं। इसमें से हमने लगभग 3,80,000 मतदाताओं के गणना पत्र इकट्ठा कर लिए हैं। इसमें से हमारे 28% मतदाता ऐसे हैं जो ASD की कैटेगरी में हैं। शेष मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त करते हुए उनको डिस्चार्ज करा लिया गया है। हमारे यहाँ लगातार 400 बूथों पर 400 BLO लगे हुए हैं और उनको सुपरवाइज करने के लिए 40 सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं और इन सभी सुपरवाइजरों को कंट्रोल करने के लिए 5 AERO भी कार्यरत है और मैं अयोध्या विधानसभा का ERO के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जहाँ तक SIR की प्रगति के बारे में है, हमारा काम लगभग पूर्ण होने को है। सभी मतदाताओं को सहूलियत से उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हर BLO को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो BLO के साथ क्षेत्र में भ्रमण करके मतदाताओं का फॉर्म भरवा रही है, उनको गाइड कर रही है, जो भी समस्या हो रही है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। SIR फॉर्म भरने का उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक कदम भी है, जिससे अयोध्या को और अधिक समृद्ध, सशक्त और संगठित बनाया जा सकेगा। इससे अयोध्या की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी एक नए स्तर पर पहुंचेगी। BLO ने मेरे पास फार्म लेकर के कई बार आए और हम फार्म भरना चाह रहे थे, बट थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं भर पाए। तो हम बाबू बालिका इंटर कॉलेज में अभी फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं, जिसमें कि BLO का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। फॉर्म भरने में भी बहुत सहयोग दिया जा रहा है। जहाँ भी कोई समझ में जो चीजें नहीं आ रही हैं वो बताया जा रहा है और काफी सहयोगपूर्ण वातावरण है। यहाँ पे लोगों का काफी सहयोग है। जो भी लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग आए हुए हैं, सब लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। SIR फॉर्म भरने के बाद हर व्यक्ति की पहचान एक सरकारी रजिस्ट्री में दर्ज हो जाएगी, जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। लेकिन इस बीच इस प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल और शंकाएं भी उठ रही हैं, तो वहीं कुछ BLO के सामने कई चुनौतियां भी आईं। अच्छा लग रहा है कि ये सरकार ने जो अपनाया है नियम, ये बहुत अच्छा है डिफॉल्टर्स को निकालने का। अच्छा लग रहा है सब कुछ कर करके। बस दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो लोग नाम कटवाना चाहते हैं वो सूचना नहीं देना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अपने आप से कट जाएगा और इस कटने के लिए वो 11 तारीख का वेट कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि जो लोग नहीं रहना चाहते हैं वो बता नहीं रहे हैं, पहली चुनौती ये है। दूसरा ये है कि लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अनदर उनका कहीं भी है, गाँव में है, कहीं भी है, तो वहाँ का BLO अगर उनको ओके करता है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले 4 तारीख डेट थी, तब लोगों में अच्छा जोश था, लेकिन डेट बढ़ने की वजह से ये चीज़ और डिले होती जा रही है, तो जो कि नहीं होना चाहिए था। अब इसी तरह से जैसे सोचा गया कि जो छूटे हुए लोग हैं, वो दौड़ के चले आएँगे, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो लोग आ भी रहे थे, वो रुक गए हैं। यही सोच रहे हैं कि इधर से नहीं तो उधर से कर लें और जिसको बुलाया जाता है, बताया जाता है, वो पलट के यही चीज़ कह रहा है कि 11 तारीख लास्ट डेट है, तो आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ये 11 तारीख बढ़ने की वजह से ये काम थोड़ा-सा इधर ढीला पड़ गया, जबकि काम 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख को बहुत अच्छा चल रहा था। टारगेट हमें 1000 वोटर का मिला था, जिसमें से मेरे 140 फॉर्म ऐसे बचे हैं जो लोग फॉर्म लेकर के घर पे हैं, अभी आए नहीं है लेकर के, और बाकी मेरा लगभग काम हो चुका है पूरा। चुनौतियां सर यही आ रही हैं कि लोग फॉर्म लेकर के घर पे रखे हुए हैं और जिनकी शादी हो गई है या जो गांव में वोटर हैं वो लोग नाम कटवाना नहीं चाहते यहाँ पे। बस यही दिक्कत एक आ रही है। फिर मेरा लगभग 80% काम हो गया।